साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। अचानक से दोस्त या किसी सगे संबंधी का कॉल आए और वो पैसे मांगे तो सावधान हो जाए। सच में मदद मांगने वाला आपका दोस्त है या फिर नहीं। तो अगर आप भी इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। अचानक से दोस्त या किसी सगे संबंधी का कॉल आए और वो पैसे मांगे तो सावधान हो जाए। ऐसे किसी व्यक्ति को अपने बैंक डिटेल भी ना दे। यदि मामला ज्यादा जरूरी हो तो एक बार फोन करके कंफर्म कर ले कि सच में मदद मांगने वाला आपका दोस्त है या फिर नहीं। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का नया तरीका अपनाया है। अब तक सोशल मीडिया पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगने वाले या फोन कर ओटीपी पूछने वाले ये अपराधी अब आपको आपका दोस्त बनकर फोन कर रहे हैं। इसके लिए एआई वॉइस क्लोनिंग टूल की मदद से ये सब कुछ हो रहा है। ये टूल इतने सलीके से आवाज की नकल करता है कि आप खुद आवाज में अंतर नहीं कर पाते हैं और फिर ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। आज तक अक्सर आपने देखा होगा कि पहले ये किया जाता था कि आपको कॉल की जाती थी ये कहकर कि वो किसी बैंक के अधिकारी है। बाद में आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर, आपकी बैंक डिटेल्स मांगी जाती थी और आप उन्हें ओटीपी भी दे देते थे। फिर आपके खाते से सारे पैसे उड़ जाते थे। फिर ठगों ने एक और नया पैंतरा आजमाना शुरू कर दिया। जब सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस में आया उसके बाद लोगों ने आपकी प्रोफाइल बनाकर आपको ठगना शुरू कर दिया था। यानी कि आपकी फोटोज को यूज किया जाता था, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता था और फिर आप ही के दोस्तों को मैसेज भी किया जाता था जिसमें यह कहा जाता था कि आपको काफी ज्यादा पैसों के इस समय आवश्यकता है और आप भी अपने दोस्त होने के नाते उन्हें वो पैसे भी दे दिया करते थे। और फिर बाद में पता लगता था कि ये तो आपके दोस्त थे ही नहीं, दरअसल उनकी आईडी हैक हो चुकी है। साइबर अपराधी सबसे पहले शिकार को चुनते हैं, फिर उसके नाते रिश्तेदार या दोस्त की पहचान की जाती है। एआई टूल्स की मदद से उसकी वॉइस क्लोनिंग करते हैं और फिर परिचित की आवाज में फोन करके ये बताते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, पर्स चोरी हो गया है या वो किसी बड़ी मुसीबत में है, इसलिए उन्हें कुछ मदद चाहिए। कई बार तो ये अपराधी पीड़ित का बेटा, बेटी, पति या पत्नी बनकर कार्ड की डिटेल्स भी पूछ लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी आवाज की नकल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का एक वीडियो चाहिए होता है। ये स्कैमर लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की मदद से वॉइस सैम्पलिंग कर लेते हैं। ये वॉइस क्लोनिंग टूल ऑनलाइन मिल जाते हैं और इसकी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से फ्री है और तभी तो शायद लोग इसका अब ज्यादा इस्तेमाल भी करने लगे हैं। इनसे किसी भी आवाज की कॉपी की जा सकती है। एक सर्वे में ये खुलासा हुआ है कि तकरीबन 75% लोग एआई वॉइस क्लोनिंग और नेचुरल आवाज में अंतर ही नहीं पहचान पाते हैं और फिर उसके बाद वो ठगी का शिकार होते हुए भी नजर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग ठगी के लिए करने के मामलों में तेजी अब आने लगी है। खुद अमेरिका और चीन जैसे देश भी इसका शिकार होने लगे हैं। अमेरिका में तो साइबर अपराधी खास तौर से बुजुर्ग लोगों को इसका शिकार बना रहे हैं। मामले इतने ज्यादा अब बढ़ चुके हैं कि अमेरिकी संसद तक ये मामला उठ चुका है। वहीं चीन में भी लगातार इस तरह की ठगी होने की शिकायतें अब आए दिन सामने आने लगी है। तो अगर आप भी इन सभी चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया के युग में डाटा की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल हो जाती है। ऐसे में किसी भी नए ऐप पर अपनी जानकारी देने से पहले इस बात की जांच कर ले कि ऐप कितनी ट्रस्टेबल है। अगर वो ऐप इतनी ज्यादा ट्रस्टेबल नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल ही ना कीजिए। दूसरा, अलग अलग अकाउंट का अलग अलग ही पासवर्ड आपको रखना होगा। यानी कि कई बार आप ऐसा कर देते हैं कि आपको पासवर्ड याद रहे, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो आपके मोबाइल के कुछ डिजिट्स हो या कुछ आपके सगे संबंधियों की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप हर जगह एक ही जैसा पासवर्ड रख देते हैं इस चक्कर से कि आगे आने वाले समय में आप उस पासवर्ड को ना भूल पाएं। तो इसके लिए आपको हर जगह का पासवर्ड अलग अलग रखना होगा, तभी आप इन चीजों से बच सकते हैं। यदि दोस्त या सगे संबंधी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो एक बार खुद फोन करके कंफर्म कर ले कि सच में फोन करने वाले वही थे या फिर
कोई ठग करने वाले थे। यानी कि अगर आपको कभी ऐसे फोन आते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, किसी का पर्स चोरी हो चुका है या उनके पास पैसे नहीं है और वो कहते हैं कि आपको जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर करने होंगे, तो सबसे पहले फोन कट करके अपने ही सगे संबंधी जिनके नाम पर ये ठगी की जा रही है उन्हें एक बार कॉल करके जरूर कंफर्म कीजिए कि क्या सच में उनको पैसों की जरूरत है या फिर नहीं। साइबर फ्रॉड का शिकार होने की बात जैसे ही पता चले तुरंत ही हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें। ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी भी किया गया है। अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो शायद आप ठगी का शिकार होने से बच भी सकते हैं। यदि फोन करने तक अपराधी के खाते में रकम ट्रांसफर नहीं हो पाई है तो हो सकता है कि आप ठगी का शिकार होने से बच जाए। तो यही जानकारी लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए थे कि कैसे आप इन सभी ठगी से बच सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको अपनानी होगी ताकि आने वाले समय में आप भी ठगी का शिकार ना हो सके। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ। नेशन स्पीक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।